और गुड मॉर्निंग। आज अपन करने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और RUHS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और आज मैंने टॉपिक लिया है एंटासिड, यानी इसका एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है राइट द नोट्स ऑन एंटासिड या डिस्क्राइब द एंटासिड या एक्सप्लेन द एंटासिड। जहां भी एंटासिड का नाम है उसमें क्या क्या लिखना है, तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि एंटासिड होता क्या है। एंटासिड दीज आर द सब्सटेंस which react with the gastric acid and lower the acidity of gastric content। यानी एंटासिड की आवश्यकता कहां पड़ती है? जब आपकी एसिड का लेवल बढ़ जाए या एसिडिटी हो जाए, या जनरली अंदर एसिड तो आपका वही है लेकिन कोई अल्सर मींस घाव हो जाए, और उस केस के अंदर आपको अगर उसकी पीएच बढ़ानी है या एक्स्ट्रा एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करना है तो आप एंटासिड देते हैं। तो एंटासिड एक वो सब्सटेंस है विच न्यूट्रलाइज द एसिड या इंक्रीज द पीएच ऑफ स्टमक। एसिड आर वीक बेस एंड दे राइज द gastric pH above 4 by neutralizing the excess gastric HCl या acid and produce the symptomatic relief from the heartburn, pain and spasm। यानी एसिडिटी की वजह से जो स्पाज्म था, जो पेन हो रहा था या हार्टबर्न हो रहा था, उसको ये रिलीव करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये एक प्रकार का वीकली बेसिक इन नेचर होता है और ये आपके गैस्ट्रिक पीएच को 4 से ज्यादा ऊपर बढ़ा देता है। अब वो यानी बेसिक की तरफ ले जाता है जिससे आपको एसिडिटी में आराम आता है। तो सिंपल है कि एंटासिड एक प्रकार का दीज आर द सब्सटेंस which react with the acid and neutralize them, or they increase the pH of stomach and relief from the pain, heartburn and spasm। तो ये आपके एंटासिड की सिंपल सी डेफिनेशन। अब बात करें कि आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड, कि एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। पहला, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल और नॉन प्रोड्यूस द सिस्टमिक एल्कोलिसिस। कि आपका मेन मकसद क्या है कि स्टोमक की पीएच को बढ़ाना। आप नहीं चाहते हैं कि वो एंटासिड जो स्टोमक की पीएच बढ़ाने के लिए दे रहे हैं या एसिडिटी को कम करने के लिए दे रहे हैं, अगर वो सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा तो पूरी सिस्टम की पीएच को बढ़ा देगा और इट मे कॉज द सिस्टमिक एल्कोलिसिस या यूरिनरी एल्कोलिसिस। तो पहली बात तो आइडियल एंटासिड होना चाहिए जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो और वो सिस्टमिक कॉज नहीं करे। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कि इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एंड नॉट प्रोड्यूस द सिस्टमिक एल्कोलिसिस, नॉट लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉज द रीबाउंड हाइपर एसिडिटी। अब देखो जो सिस्टमिक एंटासिड है सोडियम बाइकार्बोनेट, इट मे कॉज द रीबाउंड हाइपर एसिडिटी, क्योंकि वो पूरे सिस्टम की पीएच को बढ़ाएगा और सडन आप एंटासिड बंद करेंगे तो आपकी एसिडिटी अगेन जो बढ़ जाएगी। रीबाउंड में उसी के साथ बाउंड है, जो ही आपने बंद किया और आपकी एसिडिटी दोबारा आ गई। एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब एंटासिड आप दे रहे हैं तो आप क्योंकि स्टोमक में दे रहे हैं और जो भोजन भी आप कर रहे हैं वो स्टोमक में जाएगा, तो आइडियल जो एंटासिड होता है वो आपके भोजन या फूड के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर नहीं करे। एंड इट शुड बी पैलेटेबल और इनएक्सपेंसिव, महंगा भी नहीं होना चाहिए। It should not be laxative or cause constipation। यानी एंटासिड आपका डायरिया भी कॉज नहीं करे और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करे। एंड इट शुड जो प्रोबेबली इनहिबिट द पेप्सिन। यानी आइडियल एंटासिड वो जो सिंपल से आप सोचे कि पहली बात तो अपना मकसद है कि स्टोमक की पीएच को बढ़ाना या आप गैस्ट्रिक एसिडिटी जो हुई उससे आपको रिलीफ देना, मींस इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब। दूसरा, आपके फूड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर नहीं करें, ये CO2 लिबरेट नहीं करें और ये आपका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी कॉज नहीं करें और मेनली इसका काम हो के पेप्सिन को इनहिबिट करें। यानी दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल एंटासिड। अब अपन करना जा रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। पहले तो आपने पढ़ लिया कि एंटासिड होता क्या है। तो एंटासिड सिंपल वीकली बेस होता है
जो आपकी एसिडिटी को लोअर करता है, मीन्स वो स्टोमक के पीएच को बढ़ा देगा। फिर आपने पढ़ा आइडियल एंटासिड कौन सा होना चाहिए कि जो एब्जॉर्ब नहीं हो, जो सिस्टम के पीएच को नहीं बढ़ाए, जो फूड के एब्जॉर्प्शन को इंटरप्ट नहीं करे। और फिर अपन पढ़ा एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। एग्जाम्पल आपके हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको सिंपल सा याद रखने का तरीका कि अल्लाह ने काका, मिक्का, सोडिका, अल्पहार, मोटी मैक्सिको दिया। क्या किया? सिंपल सा कि अल्लाह ने क्या किया, काका, मिक्का, सोडिका, अल्पहार, मोटी मैक्सिको दिया, इन्हें खिला खिला के और पेट खराब कर दिया, तो एंटासिड देना ही है। तो बात करें अल्लाह ने, अल्लाह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, काका, कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्का, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्पहार मीन्स एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मोटी मीन्स मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैक्सी मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल सा आपको एक ट्रिक याद रखनी जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जाम्पल आपको रटना नहीं पड़े। तो याद रखना, जब भी एंटासिड का नाम आए आपको याद रखना है अल्लाह ने काका, मिक्का, सोडिका, अल्पहार, मोटी मैक्सिको दिया। अल्लाह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, काका, कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्का, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्फार, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मोटी मीन्स मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैक्सी मीन्स हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल सा याद रखना है कि अल्लाह ने काका, मिक्का, सोडिका, अल्फार, मोटी मैक्सिको दिया। ये सिर्फ याद करने के हिसाब से वहां एग्जाम में नहीं लिखना, यानी दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। अब अगर बात करें नेक्स्ट है कि एंटासिड क्या करेगा, यदि गैस्ट्रिक एसिड साथ रिएक्ट करेगा और एसिडिटी को लोअर करेगा, और ये आपको एक प्रकार सिम्प्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द हार्ट बर्न पेन आल्सो एंड रिड्यूस द स्पाज्म, और वीक बेस होता है और दे राइज द गैस्ट्रिक पीएच अबव 4। अब बात करें कि एंटासिड जनरली दो भागों में बांटा आपने, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। जैसा कि इसका नाम है सिस्टमिक, मीन्स वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जाएगा, और अगर वो सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम की पीएच को बढ़ाएगा, यानी ये सिस्टमिक एल्कलोसिस कॉज करेगा। और अगर आपकी सिस्टम की पीएच बढ़ेगी, अब सिस्टम बोले तो ब्लड भी, जहां भी सिस्टमिक सर्कुलेशन और सिस्टम की बात आ रही है, मीन्स कहीं के ऊपर बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन की, और अगर ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टमिक पीएच बढ़ेगी तो उसमें से यूरिन बाहर जाए, यूरिनरी पीएच भी बढ़ेगी। मींस जो सिस्टमिक जो एंटासिड होते हैं दे कॉज द सिस्टमिक एल्कोलोसिस एज वेल एज यूरिनरी एल्कोलोसिस। तो यानी ये कैसा होता है, एब्जॉर्बेबल, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से या स्टमक से और क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एंड दे प्रोड्यूस द सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्ट्रेशन एंड कॉज द एल्कोलोसिस, यानी आपकी सिस्टम के पीएच को बढ़ा देगा। और ये होगी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। और दूसरा बात करें कि सिस्टमिक एंटासिड जो होता है दे कॉज रीबाउंड हाइपर एसिडिटी, रीबाउंड हाइपर एसिडिटी एंड आल्सो अल्सर परफोरेशन। अब बात करें दूसरा नॉन सिस्टमिक, यानी जहां भी नॉन सिस्टमिक नाम आएगा मतलब ये नॉन एब्जॉर्बेबल, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टोमक में ही रहेगा, वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम बात करें तो एसी में बैठोगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, एल्यूमिनियम कॉज द कॉन्स्टिपेशन। और जो कैल्शियम कंटेनिंग होगा सीसी, या मैग्नीशियम कंटेनिंग होगा वो क्या होगा, और कैल्शियम भी कॉन्स्टिपेशन करेगा, एंड मैग्नीशियम क्या करेगा, डायरिया करेगा।
इन्हें आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंड कैल्शियम कंटेनिंग जितने भी आपके एंटासिड है दे कॉज द कॉन्स्टिपेशन, और वाइल मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड कॉज द डायरिया। तो ये आपके एंटासिड को दो भागों में आपने बांटा है, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। देखो सिंपल सा नाम आती है, आपको ध्यान होना चाहिए, जहां भी सिस्टम का नाम आ रहा है मीन्स वो कहीं न कहीं सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहा है। नॉन सिस्टमिक मीन्स वो सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो लोकली आपके स्टोमक में ही काम करेगा। तो एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड कॉज द कॉन्स्टिपेशन व्हाइल मैग्नीशियम कॉज द डायरिया। अब अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लें कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब सिंपल सा लिखना हो तो आप एग्जाम्पल पहले आपने लिख दिया, उसके बाद फिर एक एक एग्जाम्पल के वापस आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर उसमें 5-5 लाइन भी आप दोबारा लिखते हैं तो आप एक पूरा पेज भर सकते हैं। अब उसमें लिखना क्या क्या है कि जब भी एग्जाम्पल आप याद कर लिया कि अल्लाह ने काका मिका सोडी का अल्फार मोटी मैक्सी को दिया, अब उसमें जो भी एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी, मिका मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडी सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्फार एल्यूमिनियम फॉस्फेट, मोटी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैक्सिमस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो 6-7 एग्जाम्पल है उसका आप अब दोबारा डिस्क्रिप्टिव दें। जैसे मैंने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पहला तो आप देखिए उसको बोलते हैं क्या है, तो सिनोनिम कह सकते हैं क्या है, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। और फिर उसके बारे में आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं और आप उसका यूज ले सकते हैं। अब देखिए बात करें प्रॉपर्टीज और यूज। अब प्रॉपर्टी क्या होगी, एक तो उसका कलर बता सकते हैं, एक ऑर्डर बता सकते हैं या टेस्ट बता सकते हैं, या फिर उसकी आप सोल्युबिलिटी बता सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है कौन सा नहीं है। यानी जहां भी प्रॉपर्टी नाम आएगी आप कह सकते हैं, ये जैसे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये कलरलेस एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है सबके अंदर आप दो चीज जरूर लिख सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज और दूसरा आप यूजेस। अब देखो यूजेस की बात करें कि अपन बात करें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, जहां हम कॉपियां भरनी जरूरी है। तो एक तो आपने प्रॉपर्टी लिख दिया, उसके अंदर आप कलर ऑर्डर और टेस्ट लिख सकते हैं या सोल्युबिलिटी। और यूजेस के अंदर बात करें कि एक यूज तो आप सबको पता है, वो क्या है कि एंटासिड है या ये एल्केलाइजर के रूप में काम आता है। और दूसरी जितने भी केमिकल है ये लेबोरेटरी में काम आते हैं। तो दूसरा यूज आप वो सभी एग्जांपल में लिख सकते हैं एज ए लेबोरेटरी सॉल्वेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट। और एक तीसरा आप लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल एड। यानी ये दो एग्जांपल तो आप हर किसी में, दो यूज तो आप हर किसी में लिख सकते हैं लगभग, कि जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको लिखना है। यानी एज ए लेबोरेटरी सॉल्वेंट या ये रिएजेंट में काम भी आता है, और ये फार्मास्यूटिकल एड की तरह भी काम आ जाता है। और तीसरा यूज आप पता है एंटासिड, मीन्स आप हर अगर उसकी हर साल्ट की बात करें तो 3 यूज आप इजीली ले सकते हैं, कि 2 आप आराम से लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में एंड फार्मास्यूटिकल एड के रूप में वो हर किसी में ऐड कर सकते हैं। अब बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट क्या यूज करता है। पहली बात तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाज रिड्यूस यूज एज ए एंटासिड एंड रिड्यूस एक्सेसिव एसिडिटी, और इट इज द स्पेसिफिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक एसिडोसिस। अब देखो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का सिस्टमिक एंटासिड, मींस ये एब्जॉर्बेबल है, यानी ये आपके एब्जॉर्ब होगा, सिस्टम में जाएगा और सिस्टम की पीएच को बढ़ाएगा। अब बात करें अगर नॉन सिस्टमिक की, तो वो सिर्फ ओनली आपके स्टोमक के पीएच को बढ़ाएगा, जबकि ये सिस्टमिक आपकी पूरी सिस्टम की पीएच को बढ़ाएगा। तो अगर आपको सिस्टमिक एसिडोसिस हो रखा है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या काम ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज ये एक प्रकार का सिस्टमिक एंटासिड है विच इंक्रीज द पीएच ऑफ सिस्टम एंड इलेक्ट्रोलाइट रिपेलेंस होता है। इसका 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए ईयर ड्रॉप के रूप में भी काम लेते हैं, जो कि आपके ईयर वैक्स को सॉफ्ट करके रिमूव करने का काम करता है। और ये 3.5% सॉल्यूशन एज इन द वार्म वाटर यूज एज द आई लोशन। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का एंटासिड के साथ साथ और कौन सा यूज हो गया कि एक तो आपके सिस्टमिक एसिडोसिस को करेक्ट करने का काम करता है,
दूसरा ईयर ड्रॉप के रूप में आप 5% का सॉल्यूशन काम ले सकते हैं, जो ईयर के अंदर वैक्स को डिजोल्व करके सॉफ्ट करके रिमूव करता है। और आप 3.5% सॉल्यूशन इन द वार्म वाटर कैन बी यूज एज ए आई लोशन। तो ये जो एंटासिड के जितने भी एग्जांपल है उसका आप एक एक का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पहला आपने लिख दिया सिनोनिम क्या है, फिर आपने प्रॉपर्टी लिख दी, फिर आपने यूज लिख दिया। ऐसे आपने हर एग्जांपल का लिखना है। और यूज में आप बता दो, एक यूज सबको पता है एज ए एंटासिड रूप में काम लेते हैं, और दो मैंने बता दिया एज ए लेबोरेटरी एंड फार्मास्यूटिकल एड। दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, यानी ये दो प्रकार से काम लेते हैं, एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और दूसरी ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब बात करें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के, इट इज एन एक्वस व्हाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ द हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद द वेइंग अमाउंट ऑफ द एल्यूमिनियम कार्बोनेट। इन दोनों से मिलकर बड़ा होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। और बात करें अगर ड्राइड की, तो ये प्रकार का व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और एमोर्फस पाउडर होता है। यानी एक प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो आप उसको 4 लाइनों में लिख सकते हैं। पहली लाइन में लिखा व्हाइट, दूसरा ऑर्डरलेस, तीसरा टेस्टलेस, चौथा एमोर्फस जो पाउडर होता है। यानी आप इसकी प्रॉपर्टी 4 लाइनिंग में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब इसका यूज क्या है? पहली बात, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड तो है ही, क्यों आप पढ़ क्या रहे हैं एंटासिड। इसके अलावा 2 यूज इसके और आ गया। पहला यूज है एस्ट्रीजेंट के रूप में, यानी माइल्ड एस्ट्रीजेंट एंड डेसिकेंट के रूप में काम आता है। एंड इट इज द इनफ्रीक्वेंटली, यानी फ्रीक्वेंटली काम नहीं लेते हैं, इनफ्रीक्वेंटली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड कोलेरा एज ए प्रोटेक्टिव, और इट इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सम फूड पाउडर का भी एक प्रकार कंपोनेंट है। तो ये दूसरा आपका एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बात करें एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बताई, दोनों लिखनी है आपको। जैसे क्या होता है, व्हाइट विस्कस, इस सस्पेंशन काम लेते हैं, और वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। और इसको स्टोर कैसे करते हैं, यानी इसकी ये टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड इन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको फ्रीज नहीं करना। यानी एल्यूमिनियम फॉस्फेट की आप 5 प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पहला तो व्हाइट विस्कस सस्पेंशन काम लेते हैं, दूसरा इनसोल्यूबल इन वाटर, और तीसरा इसको स्टोर कैसे करते हैं कि इसका टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज द 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड शुड नॉट बी फ्रीज। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपकी एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिसिपिटेट चाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट, ये प्रिसिपिटेट चाल्क भी कहते हैं, यानी सिनोनिम हो गया। अब प्रॉपर्टी बात करें कैसा होता है, व्हाइट विस्कस सस्पेंशन फ्रॉम विच स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में बी सेपरेटेड ऑन स्टेनिंग, और इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर विद सेम आपको इन 30 डिग्री एंड शुड नॉट फ्रीज। यानी ये प्रॉपर्टी लगभग सभी की सेम है एंटासिड की। तो ये आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। यानी जब आपकी पॉइजनिंग की पता नहीं है कि इसको किसकी पॉइजनिंग हुई है, उस केस में आप यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं। और इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड एंड चारकोल। यानी आप कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। और यूनिवर्सल एंटीडोट का यूज कब करेंगे? जब आपको पॉइजनिंग का नहीं पता है कि पॉइजनिंग किससे हुई, उस केस में यूज होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के रूप में, आप जरूर इस वीडियो को पढ़ें और शेयर एंड लाइक इट।